जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं और साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर में कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम 27 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को आज की क्लास में कवर करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और कौन कौन से एग्जाम? तो सीजीपीएससी, व्यापम, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जिसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं, तो वो कवर करेंगे हम। ठीक है। और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल में नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल में पहले से है तो अपने से ही जो है आप इसको अपने व्हाट्सएप में जरूर लगाइएगा, ताकि हम सबके पास पहुंच जाए। और सबके पास पहुंचेंगे तो सब सफल होंगे, और जब सब सफल होंगे तो आप भी सफल होंगे, और आपकी सफलता में ही हमारी सफलता छुपी हुई है। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। और हर सत्र की शुरुआत एक सकारात्मकता के साथ होती है, एक पॉजिटिविटी के साथ होती है, जो कि आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। तो लेखक कहता है कि रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। और ये बात 100% सही है मेरे साथियों। जब हमने ये सोच लिया कि हमें सरकारी नौकरी लेनी है, हमें गवर्नमेंट जॉब पाना है, तो फिर क्या सोचना कि हम क्या करें। और क्या करने का जब सोच रहा है व्यक्ति, तो वही बात खत्म हो जाती है। और सरकारी नौकरी पाने के लिए पढ़ाई करना होता है, और पढ़ाई जो है मेरे प्रिय साथियों, आपको प्रॉपर प्लान करके करना होगा। आप स्क्रीन में मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि इशार सर डेली एक डोज लेने बोलते हैं, और वो है प्लान का डोज। मतलब आज 27 तारीख है, और 27 तारीख की रात को ये डोज लेना है कि आपको 28 तारीख का प्लान करना है। विदाउट प्लान अगर आप चल रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी असफलता की सीढ़ी जो है, अब मतलब आपका असफलता का जो सफलता का जो सफर है, समझ चाहूंगा मैं, सफलता का जो सफर है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह में रुक जा रहा है। और प्लान करके चलेंगे तो आप त्रुटि करेंगे, और त्रुटि करेंगे, उसी त्रुटि से आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे। ठीक है। आशा करता हूँ मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो आपको आज रात के 27 तारीख को 28 तारीख का प्लान करना है, और 28 तारीख को इस प्लान को कंप्लीट करने के लिए पूरी जान लगा देनी है मेरे प्रिय साथियों। डेली प्लान करना है। ठीक है। और मैं ये रोज बोलता रहूंगा कि आपको प्लान करना ही है। और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप प्लान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। खैर चलिए, लास्ट टाइम मैंने जो प्रश्न पूछा था कि भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता का नाम बताइए, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया था। तो भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक का नाम क्या है, ये भी पता होना चाहिए आपको। और ये है अभिनव बिंद्रा। कौन है? अभिनव बिंद्रा जी को जो है सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से। तो आइए देखें किन किन लोगों ने सही आंसर दिया है और किस प्रकार से आंसर दिया है। तो सूर्या ठाकुर ने अभिनव बिंद्रा कहा है, वेरी गुड सूर्या। रेखा कुटे अभिनव बिंद्रा कहा है, थैंक यू सर जी, वेलकम रेखा। ठीक है, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगी। शशि टंडन अभिनव बिंद्रा, वेरी गुड शशि। कविता निर्मलकर ने भी सही आंसर दिया है, अभिनव बिंद्रा, वेरी गुड कविता। यामिनी ने भी सही आंसर दिया है, वेरी गुड यामिनी। शशि टंडन ने भी सही जवाब दिया, वेरी गुड शशि। श्री ने भी सही आंसर दिया है, और आपका कविता निर्मलकर ने भी सही आंसर दिया है, वेरी गुड। ऐसे ही अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, और प्रॉपर वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि जो है आपकी कंसिस्टेंसी बने रहे। और मैं साथ ही साथ बीच बीच में क्वेश्चंस के जीके और जीएस का क्वेश्चन को भी बताता हूँ, तो हमारे एग्जाम के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मतलब स्टैटिक जीके हमें पढ़ते रहना चाहिए। जब भी हम कोई से एग्जाम देते हैं तो उसमें स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का दिन कौन सा है? तो आज का दिन है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दिवस मनाया जाता है आज के दिन। मतलब कौन सा दिन है आज? तो 27 जुलाई को हर साल क्या मनाया जाता है? तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स डे मनाया जाता है। याद रखना है मेरे प्रिय साथियों, इसी दिन ही इस आपका क्या नाम बताया मैंने? ये क्या हो गया भाई, कुछ नहीं होता इससे। सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल का जो है स्थापना हुआ था, और कब हुआ था? तो आप देख सकते हैं 1939 में।
ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। क्लियर, आगे बढ़े। चलो अगला है हमारे सामने, किस फार्मा कंपनी ने 1.5 मिलियन डॉलर के सौदे में भारत सीरम एंड वैक्सीन लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया है? किसने कर लिया है भारत सीरम एंड वैक्सीन लिमिटेड का? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैनकाइंड फार्मा ने, जो कि मुंबई की कंपनी है, ठीक है, इसने इस कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है। बेसिकली जो भारत सीरम एंड वैक्सीन लिमिटेड है वो भारत सरकार की एक कंपनी थी, जिसका 51% बोलता हूँ, अत्यधिक जो है शेयर जो है इन्होंने अपने नाम कर लिया है। इन्होंने मैनकाइंड फार्मा, मतलब कि ये इसकी एडॉप्टेड कंपनी हो गई है। ठीक है, अगर हम मैनकाइंड फार्मा की बात करें तो 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। रमेश सी जुनेजा और राजीव जुनेजा इसके संस्थापक है। दिल्ली भारत में इसका मुख्यालय है। रमेश जुनेजा अध्यक्ष है और एमडी और उपाध्यक्ष राजीव जुनेजा जी है। सीईओ शीतल अरोड़ा जी है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, प्रतिष्ठित मराठी साहित्यकार, पर्यावरणविद और कैथोलिक पादरी का निधन हो गया है, जिनका जो है उनका नाम बताइए। यही बोल रहा होगा प्रश्न में। ठीक है, तो फादर फ्रांसिसी डी ब्रिटो, क्या नाम है इनका? फादर फ्रांसिसी डी ब्रिटो इनका नाम है। ये काफी आपके मराठी साहित्यकारों में काफी प्रसिद्ध रहे हैं। इन्होंने बाइबल की जो रचना है वो मराठी भाषा में लिखी और बेस्ट सेलर इनको जो है पुरस्कार मिला था इनकी पुस्तक को, मतलब मराठी में इन्होंने बाइबल किताब को, पवित्र बाइबल को लिखा था। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अगला प्रश्न है हमारे सामने, इंडोनेशिया के पूर्व उपराष्ट्रपति का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इंडोनेशिया हमारा पड़ोसी देश है, जिसके पूर्व राष्ट्रपति 84 वर्ष की आयु में जिनका निधन हो गया, जिनका नाम है हमजा हज। क्या नाम है? हमजा हज इनका नाम है और इनका निधन हो गया है वर्तमान में। ठीक है, हाल ही में इनका निधन हुआ है। अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो जकार्ता इसकी राजधानी है। राष्ट्रपति जोको विडोडो है और उपराष्ट्रपति मरूफ अमीन है और मुद्रा यहाँ इंडोनेशिया रुपया चलता है। और यूपीआई मतलब कि भारत का जो मतलब आपका पेमेंट सिस्टम है वो आप यहाँ पर प्रॉपर चला सकते हैं और इंडोनेशिया में आपको पासपोर्ट ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी भारत की, मतलब आपको वहां से स्पेशल पासपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है। इंडोनेशिया जो है वो द्विपक्षीय समझौता के तहत वहां आप जो है जा सकते हैं बिना पासपोर्ट के। चले आगे। भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए कितने क्षेत्रों में एक नई प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल, मतलब क्या है ये, टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इंटेटिव साइन किया है? ठीक है, जिसमें एएमयू साइन किया इन्होंने। तो ये टोटल है 7। और 7 को जानने के लिए हमें एक बार स्लाइड चेंज करना होगा। यहाँ सामने आपको दिखाई दे रहा होगा कि भारत और ब्रिटेन की रोम पैड 2030 में निर्धारित महत्वाकांक्षी द्विपक्षीय समझौता है, जिसमें बेसिकली देखा जाए तो प्रचार और संचार के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजिकली क्षेत्र में, साथ ही साथ जितने भी मतलब जहां से हम पीछे हैं उन सभी क्षेत्रों में जो है अग्रणी होने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। ठीक है, चले आगे बढ़े। क्वांटम प्रौद्योगिकी क्षमता, इन सभी चीजों में पहल की है भारत ने साथ में ब्रिटेन के साथ। पेरिस में 142वें आईओसी मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल सत्र में भारत की ओर से आईओसी के रूप में किसे नामित किया गया है? देखो साथियों, हर साल कोई भी देश ओलंपिक में पार्ट लेता है ना, मतलब भाग लेता है। अब वो भाग लेने की कहानी में हर एक देश का एक प्रतिनिधित्व मंडल होता है। जैसे कि कैसे बैडमिंटन में, जैसे कि मैंने बताया था कि आपका पादुकोण जी जो है वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, है ना, मतलब आपके स्क्वैश के जितने भी खिलाड़ी हैं उनके, मतलब आपका बैडमिंटन के जितने खिलाड़ी हैं उनका, वैसे ही आपका ओवरऑल पूरी टीम का या ओवरऑल देखा जाए पूरे भारत का अगर कोई प्रतिनिधित्व करता है तो उसे ही आईओसी मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल का आईओसी माना जाता है उस देश का। ठीक है, तो हमारे भारत में 2016 के बाद, कब 2016 के बाद एक शख्सियत है जिनका नाम है नीता अंबानी। ठीक है, नीता अंबानी जो है इस बार पेरिस ओलंपिक में भारत की आईओसी बनेंगी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि नीता अंबानी जो है आईओसी चुनी गई है। क्लियर, ये जाएंगी हमारे भारत की तरफ से। पेरिस में 142वें आईओसी सत्र में भारत की ओर से आईओसी डबल डबल हो गया क्या क्वेश्चन? नहीं, वापस वो फिर आ गया था। इससे फर्क पड़ता है क्या? नहीं फर्क पड़ता। चलो आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले लोग के लिए प्रॉपर कंटेंट है, टेलीग्राम में विजिट जरूर करिएगा। टेलीग्राम में सारा पीडीएफ डाल दिया जाता है आप लोगों के लिए। ठीक है, कौन सा अमेरिकी शहर 2034 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक की मेजबानी करेगा?
तो कौन सा देश है? तो शीतकालीन ओलंपिक और आपका पैरा ओलंपिक की मेजबानी सॉल्ट लेक सिटी कौन करेगा? सॉल्ट लेक सिटी जो है इसकी मेजबानी करने वाला है। क्लियर? आगे बढ़े। 2034 में शीतकालीन ओलंपिक होगा जिसकी मेजबानी कौन करेगा? सॉल्ट लेक सिटी। अगला है प्रश्न हमारे सामने, पेरिस के ग्रेविंग म्यूजियम ने किस बॉलीवुड सुपरस्टार को क्या लिखा है? कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन से सम्मानित किया है। हाँ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अभी जो है ये हमारे भारत के मशहूर कलाकार अभिनेता शाहरुख खान की जो है गोल्ड कॉइन से सम्मानित किया है पेरिस म्यूजियम में। ठीक है, ग्रेविंग म्यूजियम, सॉरी पेरिस म्यूजियम निकल गया, ग्रेविंग म्यूजियम में जो है आपका इसे इनको इनकी गोल्ड की जो है आपका क्या बनाया गया है? सिक्का से इनको नवाजा गया है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है प्रश्न, किस प्रौद्योगिकी दिग्गज ने वेब पर मैप्स के सार्वजनिक बीटा का अनावरण किया है जिससे वैश्विक उपयोगकर्ताओं को अपने ब्राउजर से सीधे सेवा तक मतलब सीधे पहुंच सेवा मिलेगी। देखो प्यारे साथियों, जिस प्रकार से हम यूज करते हैं किसका? तो गूगल मैप का। गूगल मैप का अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है। हर देश, हर शहर, मतलब हर भारत के हर राज्य में, हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर आपके संभाग में, हर जो है आपके तहसील में उसका उपयोग किया जाता है बेसिकली। वैसे ही जो आपका एप्पल कंपनी है वो भी इस मैप को तैयार करने में सफलतापूर्वक जो है आपका सक्षम हो गया है। और इसके तहत जो है आप देखेंगे तो इसमें फूड ऑर्डर भी कर सकते हैं, साथ ही साथ कहाँ आप कितने दूरी में आपको पेट्रोल टंकी मिलेगा, मतलब पेट्रोल टैंक मिलेगा पेट्रोल डलवाने के लिए, साथ ही साथ शॉप्स का इसमें पूरा प्रॉपर जो है आपको डायमेंशन देखने को मिलेगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन से शॉप्स हैं, वो सब सारी चीजें आप इसमें देख सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़े। चलो, टक्कर दिया है सीधा सीधा गूगल को। चलो, राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल, हाँ राष्ट्रपति भवन में जो दरबार हॉल है ना, वही बेसिकली जितने भी पद्मश्री, पद्म भूषण सम्मान सब सारी चीजें यही दी जाती है। जो राष्ट्रपति पुरस्कारों की प्रस्तुति जैसे महत्वपूर्ण समारोह के लिए एक स्थल है का नाम बदलकर खाली स्थान कर दिया है। तो क्या नाम रख दिया है इसका? इनका नाम रख दिया गया है इसका, तो राष्ट्रपति भवन में जो दरबार हॉल है ना उसका नाम रख दिया है राष्ट्रपति के द्वारा, वो नाम है गणतंत्र मंडल। क्या नाम है? गणतंत्र मंडल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछने वाला प्रश्न है ना, यहाँ पर जो है जोर देंगे और ये गणतंत्र मंडल जो है ये सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो वैसे ही जो है आपका दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडल कर दिया गया है और अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप रख दिया गया है। ठीक है, अशोक मंडप। क्लियर है? आगे बढ़े। तो आज का आप लोगों के लिए प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2030 शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए किस देश को मेजबान घोषित किया है? फ्रांस, भारत, जापान या चीन? आपको आंसर देना है। क्लियर है? तो चलो, आज का सत्र यहाँ कंप्लीट होता है, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।